इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर उनकी दूसरी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके मुताबिक विवेक ने कमरा बंद करके पत्नी को बेरहमी से पीटा। उसमें उनका कान का पर्दा फट गया। बिंद्रा ने गाली गलौज भी की और पत्नी का मोबाइल भी तोड़ दिया। पत्नी यानिका का अस्पताल से एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें पति की पिटाई से हाथ पैर में नीले पड़े दिखाई दे रहे हैं। वह कह रही है कि पिटाई से मेरी थाई भी नीली हो गई है, बाएं हाथ में चोट लगी है और इस पे कट का निशान है। पति ने सिर के पीछे वाले हिस्से में लगातार 30 से 40 चांटे मारे हैं। इस दौरान उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वह गिर गई। आंखें और चेहरे में सूजन है, काफी दर्द हो रहा है। विवेक बिंद्रा का भी एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह सोसाइटी के गेट पर पत्नी के साथ नोकझोंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की यानिका से शादी हुई थी, जबकि मारपीट की घटना 8 दिसंबर को हो गई। इसके बाद यानिका को दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती गया। यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने विवेक के खिलाफ 14 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 126 में थाने में केस दर्ज करवाया। हालांकि मामला शुक्रवार शाम यानी 22 दिसंबर को सामने आया। विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के सीईओ हैं। यूट्यूब पर उनके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। गाजियाबाद के चंदन नगर निवासी वैभव क्वात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई। वैभव विवेक बिंद्रा के साले हैं। एफआईआर में उन्होंने बताया, मेरी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के साथ ललित मान्य होटल में हुई थी। विवेक इस समय सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी में रहते हैं। 8 दिसंबर की सुबह 3 बजे विवेक अपनी मां प्रभा के साथ बहस कर रहे थे। यानिका के बीच बचाव में आई तो विवेक की पत्नी पर वो भड़क गए। इसके बाद विवेक ने कमरा बंद करके यानिका के साथ गाली गलौज और मारपीट की। मोबाइल तोड़ दिया, बाल भी नोचे। मेरी बहन के पूरे शरीर पर घाव हैं। उसे कान से सुनाई भी नहीं दे रहा है। सिर में घाव की वजह से सिर में बहन के चक्कर आ रहे हैं। इलाज के लिए उन्हें कड़कडुमा स्थित दीपक कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वैभव आगे कहते हैं कि शादी के बाद हुई घटना के बारे में यानिका ने बहन को फोन करके इसकी सूचना दी। फिर मैं अपनी बहन के साथ यानिका के घर पहुंचा। उसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई दिनों तक बहन का अस्पताल में इलाज चलता रहा। मारपीट के बाद बहन शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट गई है। वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रही है।